Once again, welcome back to my class. This is our lecture number 6. Today we are going to discuss some numericals based on your vectors. Okay, so I hope you all are doing well. So let's begin the class. तो today class is based on the numericals. Okay, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख दिया हूँ. फर्स्ट ये 4 क्वेश्चन हम करेंगे, देन और कुछ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, कॉपी निकालो, पेन पकड़ो और न्यूमेरिकल सॉल्व करके चलो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 5, that is polygon law, parallelogram law, okay, and rectangular coordinate resolution vectors. ठीक है, और वेक्टर सब्सट्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टू वेलोसिटीज ईच ऑफ 5 मीटर पर सेकंड आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री. फाइंड देयर रिजल्टेंट. फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, टू वेलोसिटीज ईच ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. सपोज एक वेलोसिटी है v1, एक वेलोसिटी v2. ठीक है, ईच इंक्लाइन टू ईच अदर ए 60 डिग्री. ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है. एंगल 60 डिग्री है 5 मीटर पर सेकंड. तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड और ये भी 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, मींस गिवन v1 5 मीटर पर सेकंड, देन v2 5 मीटर पर सेकंड, दैट एंगल दैट इज 60 डिग्री. ओके, फाइंड देयर रिजल्टेंट. तो हम लोग पढ़े हैं रिजल्टेंट मींस क्या है. You have to find out the magnitude as well as direction. So we know that from the vector addition, देखो ये दोनों वेक्टर है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम. ये कॉमन पॉइंट है. कॉमन पॉइंट में जो रिजल्टेंट जाएगा ये रिजल्टेंट है, जो डायगोनल जाएगा. ठीक है, हम पढ़े थे डायगोनल के बाद. तो ये जो वेक्टर जाएगा ये क्या वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर. सपोज वेक्टर v इज द रिजल्टेंट वेक्टर. और वेक्टर v और v1 वेक्टर के बीच में एंगल सपोज बीटा है. क्या एंगल? बीटा है. ठीक है, तो हम पढ़े थे वेक्टर एडिशन से v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर. ठीक है, और हियर वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें? वेक्टर एडिशन का फार्मूला क्या मैंने बताया था? v v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा का रूट ओवर. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ना, v1 क्या 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इनटू v1 v2 मींस 5 स्क्वायर, देन cos 60. यहां पे थीटा 60 है, cos 60 का वैल्यू कितना है? डायरेक्ट में लिख रहा हूं हाफ. ठीक है, का रूट ओवर. तो देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, ये हो गया कितना? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 3 इंटू 5 स्क्वायर का रूट ओवर. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5√3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 3 कितना 5√3 मीटर पर सेकेंड. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया कि हमारा मैग्नीट्यूड 5√3. तो हमको डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज़ क्वेश्चन में दिया फाइंड द रिजल्टेंट. मींस ये जो बीटा जो एंगल है वो बीटा एंगल हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमको फार्मूला मालूम है. क्या फार्मूला? डायरेक्शन का ना, tan थीटा इक्वल टू और tan बीटा इक्वल टू क्या b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा. ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बीटा देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर v1 वेक्टर के साथ एंगल कितना है? बीटा है. तो tan बीटा इक्वल टू b में कौन है? v2. तो v2 sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा मींस v1 प्लस v2 cos थीटा. ठीक है, तो tan बीटा इक्वल टू v2 कितना है? 5 sin 60. ठीक है, sin 60 यहाँ पे लिखो, देन 5 प्लस 5 cos 60. ठीक है, देन sin 60 एंड cos 60 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम. तो देखो यहाँ पे कॉमन जाएगा. देखो ये 5 है, यहाँ पे 5 कॉमन जाएगा
तो 1 इंटू 1 प्लस cos 60 होगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो sin 60 बाय क्या 1 प्लस cos 60, ठीक है। sin 60 का वैल्यू √3/2 और ये 1 प्लस cos 60 का हाफ 1 प्लस हाफ, ठीक है। देन √3/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बाय 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/3 और 1/√3 भी हम लिख सकते हैं। तो tan बीटा इक्वल टू tan का कितना वैल्यू 1/√3 है, ये tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मींस एंगल कितना है, ये बीटा का एंगल 30 डिग्री। तो ऐसे सपोज ये भी हम, तो ये वेक्टर एडिशन के लेकर हम ये कैलकुलेट किए, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसे भी हम सिंपल कैसे बोल पाएंगे, हम कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, देखो ये तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो एक्चुअली स्टूडेंट मैं एक स्टोरी बोल रहा हूं, देखो ठीक है। तो क्या है, सपोज ये एक वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। सपोज तो बीच में जो रिजल्टेंट है ये r वेक्टर है, ठीक है। मान लो सपोज ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर और ये जो दोनों सपोज दोनों लड़का है ये, ठीक है, और वो दोनों लड़का का कॉमन फ्रेंड ये r है, ठीक है। तो देखो कॉमन फ्रेंड जो है, ये कॉमन फ्रेंड पूरा सेल्फिश फ्रेंड है, ठीक है। सेल्फिश फ्रेंड मींस क्या, देखो यहाँ पे वो जो b का सपोज यहाँ पे ज्यादा मनी है, b के पास ज्यादा मनी है, तो ये उसका साइड जाएगा, उसका साइड रहेगा। सपोज ए के जो ए है, ए के पास बहुत मनी है, ज्यादा पैसा है, तो ये साइड आएगा, ठीक है। तो देखो वहां पे देखो जब के साइड जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज इसके साथ सपोज ए और ए सेम पैसा है, 1 लाख 2 लाख, यहाँ पे 1 लाख, उसका पास भी 1 लाख, तो सेम है, तो ये मिडिल में रहेगा। तो कैसे देखिए, कैसे ऑब्जर्व करेंगे ना, ए इज ग्रेटर देन बी, उसके पास ज्यादा मनी है, तो ये जो एंगल बीटा है सपोज ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये ज्यादा मनी है तो उसका साइड आएगा ये, तो ये जो बीटा है उसका एंगल कम होगा, मींस बीटा इज लेस देन अल्फा। देन ए सपोज बी के पास ज्यादा पैसा, तो बी के साइड जाएगा वो, तो बी के जब साइड आएगा ये अल्फा एंगल कम होगा, ठीक है, मींस अल्फा इज लेस देन बीटा। सपोज ये दोनों के पास, ठीक है, सेम पैसा है, मींस a इज इक्वल टू b, तो क्या होगा, अल्फा जितना है बीटा कितना एंगल रहेगा, मींस ये मिडिल में रहेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो यहां पे देखो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, मींस मैग्नीट्यूड सेम है, मींस ये थर्ड केस है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा। तो ये दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो ये कहां पे रहेगा, नहीं मिडिल में रहेगा, तो ये 60 है, मींस ये 30, ये 30, तो मिडिल में रहेगा, तो क्या होगा ना, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अंडरस्टूड, तो इसे हम बोल पाएंगे सिंपल, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो टेंशन नाम सुने, मैं डायमेंशनल एनालिसिस जब फाइंड आउट कर रहा है, टेंशन बोल रहा था, क्या बोल रहा था वहां पे मैं ना, टेंशन क्या है, फोर्स है, एक जैसे थ्रेड रोप में अंदर में जो फोर्स है, वो जो फोर्स लगता है वो फोर्स को टेंशन फोर्स बोलते हैं। उसके हिसाब से एक क्वेश्चन है, देखो ए 100 kg weight is suspended from the center of a rope or in equilibrium the two halves of the rope subtend an angle of 120 degree with each other, ठीक है, रोप है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रोप, ठीक है। देखो मैं ड्रा कर रहा हूं, यहां पे सेंटर ऑफ द स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हैंग किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए, ठीक है। तो फाइंड द टेंशन ऑफ द रोप, वहां पे जो टेंशन लगा है वो टेंशन हमको फाइंड आउट करना है, मींस टेंशन जो है वो फोर्स है, जिसको रोप में अंदर में यहाँ पे जो टेंशन है, ये रोप है, तो उसका अंदर में जो फोर्स है उसको टेंशन होता है, वो टेंशन हमको कैलकुलेट करना है। देखो उसको रीड्रम करो, कैसे रीड्रम करेंगे, देखो ये जो मास ये जो है, तो सपोज देखो ऐसे हम कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये कितना है मास 100 kg का, ठीक है। तो देखो ये जो वो है W फॉर्मूला है, मास कितना है 100 में ये g के g 100 g हम न्यूटन लिख सकते हैं उसको, ठीक है। आइए हम पढ़ेंगे ये बारे में। वेट इक्वल टू हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, और हम ग्रेविटेशन में आगे हम बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो 100 ग्राम न्यूटन जो है उसको वे बोलते हैं 100 kgf, ठीक है। kgf फिल्म नहीं है, ठीक है, ये kg फोर्स है। क्या है? kg फोर्स है, उसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये मास कितना 100, तो ये g मींस जो g क्या है, W का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ऐसे, तो वहां पे देखो ये जो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन में ये ऐसे पकड़ा है मींस टेंशन का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। सपोज इसको हम कट कर देंगे तो ये उसको खींच कर रखेगा, तो ये टेंशन है। तो ऐसे उसको हम कट कर देंगे तो ये ऐसे टेंशन में ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में खींच कर रखेगा, ये डायरेक्शन में पकड़ा करके रखेगा, क्योंकि ये जो टेंशन है ये टेंशन ऐसे पकड़ा कर मींस पकड़े के वहां पे रखा है, ठीक है, वो उसका पकड़े के रखा है वहां पे, ठीक है। तो डायरेक्शन का टेंशन ये है, ठीक है। मान लो सपोज अभी एक्सिस यहाँ पे एक्सिस में ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसे मैं ड्रॉ करूंगा। और ये जो यहाँ पे एंगल दिया है कितना, 2 halves ऑफ द सबटेंड एंगल 120 डिग्री, तो उसके बीच में कितना दिया है एंगल 120 डिग्री। फिर इसको रीड्रॉ करो, ठीक है, बीच में ठीक रीड्रॉ करो। देखो ऐसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये बच्चों देखो ये टोटल 180 डिग्री मींस ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो टेंशन ये यहाँ पे टेंशन है ये T। देखो यहाँ पे कंपोनेंट का यूज आएगा, मैं जो कंपोनेंट जो कल पढ़ाया था, ठीक है, वो कंपोनेंट का जो मींस एक वेक्टर 2 और मोर वेक्टर्स को स्प्लिट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, रिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो वहां पे हम उसका मैं जो ट्रिक बोला था वो ट्रिक यूज करेंगे। देखो ये टेंशन है, ठीक है। तो देखो ये जो साइड में ये जो वेक्टर ये वेक्टर उसको एंगल बना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल नहीं बना है, जहां पे एंगल जिसका था एंगल नहीं बना है तो उसको कौन सा एंगल हम करेंगे, साइन। तो ये t का वैल्यू साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये साइड का t sin 60 हो गया, ठीक है। ये देखो ये एंगल बना है तो ये क्या होगा ना t cos 60 होगा ये, ठीक है। देन ये साइड हम जाएंगे, ठीक है। तो ये साइड देखो ये एंगल बना है तो फिर ये क्या होगा ना t cos 60 होगा, ठीक है। ये उसका एंगल नहीं बना है तो ये क्या होगा ना t sin 60, और बीच में कितना है ये 100 kgf, ठीक है। तो अभी देखो t sin 60, ये साइड देखो ये साइड देखो, ये साइड दोनों सेम है। सपोज अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम फोर्स 5 न्यूटन दे रहे हैं, इसे 5 न्यूटन दे रहे हैं और इसे 5 न्यूटन दे रहे हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस क्या होता है, कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये सेम है ये भी सेम, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये साइड को देखो t का 60, ठीक है, और ये 100 kgf है, तो t का 60 कितना होगा, 2t का 60 होगा। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो नीचे नहीं गिरने के लिए वहां पे कितना फोर्स चाहिए, नहीं वहां पे जितना फोर्स है वहां पे इतना फोर्स चाहिए, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरने के लिए, ठीक है, तो इसको कितना फोर्स चाहिए ऊपर में, नहीं वहां पे जितना फोर्स है, तो ये इक्वल टू ये होगा मीन t का 60 क्या है, 2t cos 60 है, ठीक है, इक्वल टू कितना है 100 kgf। हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था टेंशन इन द रूफ, ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द रूफ। तो देखो यहाँ पे 2t cos 60 का वैल्यू कितना है हाफ,
इक्वल टू 100 kgf। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया तो कितना है t इक्वल टू 100 kgf। ठीक है, टेंशन कितना आया t इक्वल टू 100 kgf। तो इसे हम कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हिसाब से cos साइन को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन क्या है, फोर्स है जिसके रूफ थ्रेड में अंदर में रहता है, वो फोर्स जो अंदर में लगता है वो क्या है, टेंशन फोर्स। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आईटी जेईई नेट के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर तुम खुद का बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, तुम खुद प्रॉब्लम बहुत फेस करोगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स देखो, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 km/h नॉर्थ देन फ्रॉम लो एंड इफ द विंड बी ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट विद अ वेलोसिटी। नॉर्थ ईस्ट आ गया, वहां पे हम इसे ड्रा करेंगे। ये क्या है बच्चों, ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। ठीक है, तो ए एरोप्लेन इज फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ विद अ वेलोसिटी 90 km/h मींस यहां पे वेलोसिटी v1 90 km/h। ठीक है, ये ईस्ट साइड है और इफ द वाइंड बी ब्लोइंग, तो यह वाइंड ब्लो कर रहा है फ्रॉम ईस्ट विद अ वेलोसिटी। फ्रॉम ईस्ट मींस ये साइड ब्लो कर रहा है, ईस्ट से ब्लो हो रहा है क्या, वाइंड। कितना वेलोसिटी मींस ये हो जाएगा वेलोसिटी क्या, v2 कितना है 15 km/h। ठीक है, मींस ईस्ट ये साइड ब्लो कर रहा है मींस वेस्ट साइड ब्लो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी यहां पे लगेगा। देन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, जो एरोप्लेन का हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करो, देखो ये v1 वेक्टर, यहां पे ब्लो का मींस वाइंड का v2 वेक्टर। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट में है, कॉमन पॉइंट से हम रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी v है। ठीक है, तो v2 कितना है ना 15 km/h, देन v1 इक्वल टू 90 km/h। ठीक है, तो देखो v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, नहीं 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो हम पढ़े थे v वेक्टर इक्वल टू v1 प्लस v2 वेक्टर। एडिशन का फार्मूला पुट करेंगे तो देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तुम्हारा स्पेशल केसेस है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा होता है। cos 90 कितना है, 0 है, तो वहां पे पुट अप करो, v फाइंड आउट करो कितना मीटर पर सेकंड आएगा, ये खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, देन ए बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे, tan बीटा v2 sin थीटा बाय v1 प्लस v2 cos थीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से बीटा फाइंड आउट करो जितना आएगा। ठीक है, v2 कितना है 90 है। सपोज जो भी आएगा मींस सपोज एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, जैसे हम बोले थे sin 90 sin cos tan ये सब 60 90 हमको मालूम है, तो सपोज मालूम नहीं आएगा, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगा, तो इसे बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे हम लिख सकते हैं v2 sin थीटा बाय v1 प्लस v2 cos थीटा। तो ये वैल्यू जितना आएगा तो ये tan इनवर्स ऐसे लिख के भी छोड़ देंगे भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सपोज स्टैंडर्ड वैल्यू में तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये खुद प्रैक्टिस करो और खुद करो। ठीक है, वेलोसिटी कितना आएगा और डायरेक्शन कितना आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैलकुलेशन थोड़ा हैबिट करो बच्चों। हाँ, फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में
find the vector AB vector and its magnitude if it has initial point A, दिया है initial point A 1 2 -1 and B 3 2 2 दिया है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स वहां पे AB वेक्टर, तो सपोज मान लो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट O है, ठीक है। सपोज हम डेल भी कैलकुलेट किए थे ना, ये A है और ये B है। A टू B हमको मैग्नीट्यूड एक AB वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड AB हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ये A साइड मींस ये दोनों सेम ऑर्डर में है, OA एंड AB। देन OB क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो OB वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर हम लिख सकते हैं, और AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हम बोल सकते हैं यहां पे। तो यहां पे देखो OB, तो देखो ये A 1 2 -1, इसको क्या लिख सकते हैं हम यूनिट वेक्टर तरफ से ना, I कैप प्लस 2j कैप माइनस E कैप। देन B 3 2 2 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 E कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो AB वेक्टर यहां पे 3 -1 I कैप 3 -1 I कैप प्लस 2 -2 j कैप प्लस 2 -1 I कैप। तो कितना आएगा 8 2 I कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप। तो AB वेक्टर आ जाएंगे। AB मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है, AB वेक्टर था ये, AB मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है। xi कैप yj कैप zk कैप, ठीक है। और ax ay az, तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट ओवर होता है, और ये 0 को छोड़ दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर 4 प्लस 9 कितना है रूट ओवर ऑफ 30 यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। A ball is simultaneously given two velocities, one 10 meter per second due east and other 20 meter per second due northwest. Calculate the result and velocity of the ball. तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आ गया, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। तो देखो यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं साइमल्टेनियसली, क्या बॉल का दो वेलोसिटी दिया है, वन इज 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट मींस ये साइड, v1 वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड एंड अदर 20 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ वेस्ट मींस नॉर्थ वेस्ट। तो ये साइड में रहेगा, तो ये v2 वेक्टर कितना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो ये v1 है, ये v2 है, तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में ये वेलोसिटी कितना आ रहा है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। फिर मैं उसको रीडाउन करूंगा, तो देखो एक v1 है एक v2 है, तो ये v2 है ये v1 है, ठीक है। देखो ये कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना है 45, तो ये 45 है, ठीक है। तो दोनों को मिला के ये वेक्टर में एंगल कितना आएगा 135 डिग्री आएगा, मींस कितना है ये 135 डिग्री, ठीक है।
ठीक है। v1 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, देन v2 दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एंगल कितना है 90 प्लस 45 ना 135 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है वहां पे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये कॉमन पॉइंट है तो ये जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंगल बीटा है, ठीक है। तो देखो v इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ठीक है। पुट अप करके कैलकुलेशन करके कितना मीटर पर सेकंड आएगा, देखो ये मैग्नीट्यूड था, देन डायरेक्शन, ठीक है। बीटा एंगल तो tan बीटा, ठीक है। v2 sin थीटा बाय v1 प्लस v2 cos थीटा। जब भी वेक्टर्स का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम उसका फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये निकालो डायरेक्शन, बीटा का डायरेक्शन कितना मींस कितना वैल्यू आएगा वो डायरेक्शन उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड एवरेज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो सपोज ये साइड में कितना आएगा एंगल, तो ये साइड में अल्फा है ये, ठीक है। तो सपोज ये वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जितना वैल्यू आएगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये उसका वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो ये रिजल्टेंट इस साइड जाएगा। मैं बोला था जितना पैसा हो कॉमन फ्रेंड हेल्दी फ्रेंड जिसका ज्यादा पैसा है उस साइड जाएगा, तो ये एंगल कम हो जाएगा, ये ज्यादा है ना तो ये एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर जो आएगा, ठीक है, उस हिसाब से ये मैग्नीट्यूड एवरेज डायरेक्शन फाइंड आउट करो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम देखो बच्चों हम दो फोर्स को लेकर, दो वेक्टर्स को लेकर हम कर रहे थे नहीं, यहाँ पे अभी देखो नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस लेकर हम करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक्चुअली यहाँ पे देखो ये फोर्सेस एक्ट एट द पॉइंट, द फर्स्ट इज 200 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ। आगे ऐसे करेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये फोर्स, द फर्स्ट फोर्स इज 200 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ। तो ये साइड में F1 कितना है 200 न्यूटन, ठीक है। देन द सेकंड ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ड्यू साउथ, ये साइड मान लो F2 कितना है 100 न्यूटन। देन थर्ड ऑफ 1500 न्यूटन एक्टिंग ड्यू ईस्ट, यहां से F3 कितना है 500 न्यूटन। देन था फोर्थ 300 न्यूटन एक्टिंग ड्यू वेस्ट, F4 कितना है ये 300। देखो बच्चों यहां पे देखो जी, यहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस कैसे हम करेंगे ना, नंबर ऑफ फोर्सेस को लेकर हम क्या करेंगे ना, हमारा जो देखो ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स, दो फैक्टर्स दो फोर्सेस को लेकर हम किए थे, ठीक है। मैं जस्ट उसका हिंट्स दे रहा हूं, आप लोग खुद करो, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी तो आइडिया हो जाएगा, इतना हम क्लास किए हैं, ठीक है। तो देखो सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वहां से फोर्स 10 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, और ये सपोज 8 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे टोटल में कितना हो रहा है 10 माइनस 8, और 10 सपोज ये 2 न्यूटन है, तो 10 माइनस 2 कितना, ये 8 न्यूटन वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी देखो ये F1 ये F2, ठीक है, ये F1 ये F2। तो यहां पे देखो F1 ये F2, ये देखो 800 न्यूटन 300 न्यूटन, या फिर 200 न्यूटन ये 100 न्यूटन। सपोज मान लो मैं ये वाला F1 F डैश दिया, सपोज 500 माइनस 300 होगा ऐसा ऑब्जेक्ट, ये हिसाब से
ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज ये 10 न्यूटन ऐसे हो रहा है और ये 2 न्यूटन ऐसे हो रहा है, 10 माइनस 2 देखो 8 न्यूटन होगा, ठीक है। उसी हिसाब से देखो ये 500 ये 300, ठीक है। तो कितना होगा ये 500 माइनस 300 200 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्स को देखो, एफ डेक्स डबल डेक्स में दे दिया ना, 200 माइनस इधर है 100, ठीक है, सेट हो रहा है। तो देखो ये 200 माइनस 100 न्यूटन, तो एफ डबल डेक्स कितना है 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो देखो ये फोर्स मिल गया, ये फोर्स मिल गया, ये साइड का फोर्स मिल गया, ये साइड का फोर्स मिल गया, तो टोटल फोर्स कितना होगा ना, F इक्वल टू एफ डेक्स प्लस एफ डबल डेक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ डेक्स वेक्टर एफ डबल डेक्स वेक्टर, तो आ गया ये। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट करो, ठीक है। देन देखो ये ऐसे, ठीक है। तो ये 500 माइनस 300 200 माइनस 100, तो सपोज हमें एफ डेक्स दे दिया, एफ डबल डेक्स दे दिया, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको करना है। तो कैसे करना है, देखो ये है, ये भी कितना है सपोज F2 F डबल डेक्स 100 न्यूटन, ठीक है। और ये F डेक्स कितना है 200 न्यूटन, ये F डबल डेक्स, ये F डेक्स, उसके बीच में ले वो मैनेज कर दिया डायरेक्शन कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बीच में ये दोनों बीच में कितना रहेगा एंगल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस दोनों बीच में क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इसे बस तो नंबर ऑफ फोर्सेस को लेकर कैसे हम सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो इसे ये फार्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सर को एक बढ़िया स्टैंडर्ड फार्मूला था, ठीक है। आगे हर बढ़िया अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट दूंगा, खुद प्रैक्टिस करो, है ठीक है। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रॉब्लम्स जरूरी है वहां पे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूरा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।